वेरिकोज वेन क्या होती है? पैर के ऊपर सूजन प्राप्त हुई फूली हुई जो वेन्स रहती है वो बहुत पेनफुल रहती है या किसी के लिए पेन नहीं करती, तो इनको ही वेरिकोज वेन बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको सिराज ग्रंथि बोलती है। ये क्यों होती है, इसके लिए कौन सी दवा अच्छी है, घर में से कौन से उपाय किए जाए और डॉक्टर जी के पास कब जाना चाहिए, यही आज का सब्जेक्ट है। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अत्रे। तो देखते हैं वेरिकोज वेन ज़्यादातर पैर के ऊपर या थाई के ऊपर आती है। वो नीले या वायलेट कलर की सूजन वाली होती है। किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा दर्द देने वाली होती है, लेकिन इनके भी खुद की स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में ये स्पाइडर शेप की होती है, बहुत ही थीन बारीक रहती है। अगर इनको कोई भी उपाय नहीं किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, तो ये थोड़ी देर बाद मोटी बनती है। उसके बाद भी अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए, ऐसा ही चलता रहे, तो ये और ज़्यादा मोटी बनती है, टेढ़ी होती है और कभी कभी स्वेलिंग के साथ ब्लीडिंग भी हो सकता है या जख्म यानी कि वुंड और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। इसको हम बहुत टाइम पे ट्रीटमेंट लेते नहीं है, इग्नोर कर देते, या कोई लोग ब्यूटी या फैशन के हिसाब से इसको अच्छा करने के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। तो आइए देखते वेरिकोज वेन के सिम्टम क्या होते हैं। तो फर्स्टली इसके सिम्टम ऐसे रहते हैं जो सेल्फ डायग्नोसिस रहते हैं। हमारे पैर के ऊपर हमें वेन्स दिखती है जो ब्लू या पर्पल कलर की होती है। सेकंड, हमें इसलिए डायग्नोस होता है कि कोई एक्सरसाइज के बाद या घूमने फिरने के बाद पैर बहुत भारी हो जाता है और ये जो वेन्स रहती है फूली हुई रहती है। किसी टाइम पे मसल क्रैम्प भी हो सकता है। इसके साथ और एक सिम्टम ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। जो वेन के आजू बाजू का एरिया रहता है उसके ऊपर इचिंग और पेन होता है। ये कितना सीरियस है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है? तो चलो, इसके लिए ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है और जल्दी ट्रीटमेंट लेने से ये ठीक भी होते हैं। लेकिन वेरिकोज वेन कैसे होते हैं, इनका मैकेनिज्म हम समझते हैं। हमारे हार्ट को पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करना होता है। हमारे लंग्स की सहायता से ये अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त पूरे बॉडी में आर्टरीज के तरफ लिया जाता है। ये जो खून रहता है वो ग्रेविटेशन की तरफ से जाता है, इसलिए बहुत इजीली जाता है। लेकिन जो अशुद्ध रक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो रहता है वो हमारी वेन्स हार्ट की तरफ लेके जाती है। ये वेन्स ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम करती है। ये नीले रंग की नसाएं या शिराएं होती है। इनको ब्लड लेने जाने के लिए हार्ट की सहायता तो होती है, लेकिन इनको खुद को वाल्व्स भी रहते हैं। यह हार्ट के पंपिंग फोर्स और खुद की वाल्व के मदद से ये करती है। इस काम में दिक्कत तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं। धीरे धीरे ये जो वेन्स है वो कमज़ोर होती है, उनमें स्वेलिंग आती है और उनको ग्रेविटेशन के अगेंस्ट ब्लड ले जाने का लोड या तकलीफ होती है और धीरे धीरे इनके वाल्व कमज़ोर होते हैं और ये बढ़ती जाती है। तो इनको ठीक कैसे किया जाए, तो इनकी ट्रीटमेंट हम 7 स्टेप में देखेंगे। पहली है, जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाए उतना अच्छा। जो लोगों को स्टैंडिंग काम करना ही होता है, जैसे कुकिंग वर्क है, बिल्डर का वर्क है, या जो बहुत देर तक सर्व करते हैं, ऐसे लोगों को अगर खड़े रहकर काम करना ही पड़ने वाला है तो उन्होंने 30/5 मतलब 30 मिनट में सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। या कुर्सी पे अगर बैठ के काम कर रहे होगे तो एक पर थोड़ी देर के लिए ऊपर लेना चाहिए। इसके सहायता से वेन जो रहते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और उनके जो मसल वाल्व रिलैक्स होने से उनकी स्ट्रेंथ और अच्छे से बढ़ जाती है। सेकंड है वेट मैनेजमेंट। हमने पहले देखा कि वेन्स को एंटी ग्रेविटी ब्लड लेके जाने पड़ता है। अगर वेट ज़्यादा हुआ तो उस ब्लड को लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। इसलिए धीरे धीरे डॉक्टर की सलाह से अच्छे से खाना और हमारा पूरा दिन भर का मैनेजमेंट करने से अगर हम वेट मैनेज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वेरिकोज वेन कवर होती है। तीसरा है एक्सरसाइज। हमारी वेन की क्षमता बढ़ाने के लिए, वेन के मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए और इसके साथ फूले हुई वेन्स की स्वेलिंग कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत
बहुत असरदायी रहती है। इसके साथ आप योगा भी कर सकते हैं। सीधे सुखासन में बैठना या बटरफ्लाई पोजीशन, खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठना या खाना होने के बाद 10 या 15 मिनट तक वॉक करना। इसके अलावा पादपश्चिमोत्तासन, डीप ब्रीदिंग, शीर्षासन, ये सब अगर हम ज़्यादा नहीं 3-3, 4-4 मिनट लेकिन रेगुलरली करें तो मसल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसलिए योगा का वेरिकोज वेन में बहुत अच्छा रिजल्ट ज़रूर आता है। चौथा है नो टाइट क्लोथिंग। टाइट क्लोथिंग की वजह से सर्कुलेशन में तकलीफ होती है, इसलिए टाइट क्लोथिंग या हील वाले सैंडल आपको ऑलरेडी वेरिकोज वेन है तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। फिफ्थ है स्टॉकिंग यूज़ करना चाहिए। स्टॉकिंग की वजह से आपके ब्लड को सर्कुलेट होने में सहायता तो मिलती है और वेन को सपोर्ट भी होता है। स्टॉकिंग आप आपके डॉक्टर की सलाह से लें तो ज़्यादा अच्छे, वो भी ज़्यादा सख्त नहीं होने चाहिए। हमारा 6th पॉइंट है कि सोते वक्त पैर के नीचे अगर आप हो सके तो पिलो रखनी चाहिए, उससे भी राहत होती है। और लास्ट पॉइंट है अभ्यंग। अभ्यंग से बहुत ज़्यादा समय तक के लिए हमारी वेन्स की सूजन को हम रोक सकते हैं, हमारे वेन्स के मसल के पावर को बढ़ा सकते हैं। अभी इस सब में रिस्क फैक्टर क्या है? अगर हम वेन को इग्नोर कर दें तो ब्लीडिंग होना, पैर दुखना, ब्लड क्लॉटिंग होना, स्किन के नीचे ब्लीडिंग होना या बार बार पैर सूजना और बहुत देर तक इग्नोर किया जाए तो गैंग्रीन भी हो सकता है। इसलिए इतना बढ़ जाए या लास्ट स्टेज तक जाए तो हमें सर्जन की सलाह लेना चाहिए। उसके अलावा आयुर्वेद क्या क्या कर सकते हैं तो अभ्यंग, व्यायाम, अच्छे से आहार, अच्छे से सोना, आपका पूरा रूटीन, स्पाइसी फूड और बाहर का खाना नहीं खाना, ये सब भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। इसके अलावा हम जलोका लगा सकते हैं। ये जो जलोका रहते हैं इसको लीच थेरेपी बोलते हैं, लेकिन जिनमें अगर खून खराब हो या दूषित रक्त के वजह से वेरिकोज वेन हुई है उनके लिए ही जलोका चरण मतलब खून निकालना राहत देता है। ये सब उपाय करके भी अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप आयुर्वेदिक वैद्य से विरेचन यानी कि शरीर के पित्त दोष की शुद्धि, बस्ती यानी कि वातज दोष की शुद्धि करके ले सकते हैं। इससे वेरिकोज वेन एग्रीवेट होती नहीं, बॉडी की पूरी शुद्धि भी होती है। ये सब करके अगर आपको राहत नहीं मिल रही है तो आप ज़रूर देखना कि आपके दिनचर्या में, आपके पूरे रूटीन में क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है। और आपको योगा के लिए, पंचकर्म के लिए टाइम नहीं है लेकिन वेन्स बढ़ रही है तो ऐसे टाइम के आप सर्जन से सलाह ले सकते हैं। स्क्लेरोथेरेपी, वेन स्ट्रिपिंग, ऐसे अलग अलग सर्जरी देखिए भी अवेलेबल रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा वेरिकोज वेन को बढ़ने के रोकने के लिए 2 उपाय है। एक फर्स्ट है कि अर्ली डायग्नोसिस, जितना अर्ली डायग्नोसिस हो उतना आप अर्ली उसको रोक सकते हैं। और सेकंड है अभ्यंग करना, ऑयल मसाज करना। ऑयल मसाज से पैर की वेन्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से बढ़ती है। अब फीमेल में वेन्स ज़्यादा फूलती है, ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेगनेंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्टैंडिंग जॉब और इमोशनल स्ट्रेस लेने की आदत, ये सब चीज़ें धीरे धीरे एग्रीवेशन फैक्टर के तौर पे फीमेल में ज़्यादा करती है। लेकिन एक अच्छी बात ऐसी है कि प्रेगनेंसी में जो वेन्स फूलती है वो डिलीवरी के बाद धीरे धीरे कम भी हो जाती है। इसके अलावा फिर भी वेन्स ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने से भी फ़ायदा ही होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम एक बार रिवाइज करेंगे कि अर्ली डायग्नोसिस करना चाहिए, वेट मैनेजमेंट करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और टाइट क्लोथिंग नहीं पहनने चाहिए, हील्स नहीं पहनने चाहिए। वेरिकोज वेन डेवलप हुई होगी तो स्टॉकिंग पहननी चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, पैर के नीचे पिलो रखनी चाहिए और बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो जलौका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर आप ये फॉलो कीजिए और आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।